आज पढ़ेंगे डिस्टिंग्विश टेस्ट क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड। इसमें दो चीज़ें आती हैं, बी याद रखना है, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन वाटर और बेयर्स टेस्ट। ये दोनों टेस्ट अनसैचुरेशन के हैं। क्या होगा, कैसे पता चलेगा? Br2 + CS2 CCl4। अगर ये वाले रिएजेंट्स यूज़ करते हैं मतलब अनसैचुरेशन है। और इसमें क्या मिलता है हमें, जब इससे एल्कीन से अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं Br2 CS2 की प्रेजेंट, Br2 और CS2 की प्रेजेंट में, तो हमें रेडिश ब्राउन मिलता है। फिर ये आगे जाकर डिसअपेयर हो जाता है। ओके, फिर हम देखते हैं कि जैसे एल्कीन से हम लोग Br2 और वाटर करवाएंगे, दो है ना, ब्रोमीन और ब्रोमीन वाटर, इसमें भी रेडिश ब्राउन मिलेगा और लास्ट में डिसअपेयर हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंट है। अब आते हैं बेयर्स टेस्ट में। क्या होता है, इसमें डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 डालते हैं जो कि पर्पल कलर का होता है। इसमें ये डाला, डिसअपेयर हो गया। फिर एक कैन टेस्ट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। इसमें क्या होता है, अल्कोहल के लिए होता है, अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसका जो वो है वो क्या होता है, NH4 2CnO3 6। इसमें क्या होता है कि हमें रेड पिंक कलर मिलता है। फिर आते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट में। इसका दूसरा नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी है। ये प्राइमरी अमीन देता है हमें, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों में। कैसे होता है, RNH2CHCl3KOH, RNC फाउल स्मेल, ये हमारा आइसोसाइनाइड बन गया, वही टेस्ट। ओके, फिर आता है हमारा हैलोफॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट। इसके रिएजेंट्स होते हैं I2NaOH, ये रिएजेंट्स है। ये इस हैलोफॉर्म और आइडोफॉर्म कैसे पता चलेगा, कहीं भी मिथाइल कीटोन हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो या प्राइमरी अल्कोहल हो, तो ये वाले टेस्ट हमें आइडोफॉर्म या हैलोफॉर्म मिल जाएगा। अब आते हैं हिंसबर्ग टेस्ट में। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी अमीन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें रिएजेंट है PHSOOCl। ओके, अब आते हैं ल्यूकास टेस्ट में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी अल्कोहल, इन तीनों को मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये टेस्ट यूज़ होता है। इसके रिएजेंट से कंसनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो टर्जरी होता है हमारा वो हमें देता है टेस्ट सेकेंड्स में, सेकेंडरी वाला मिनट्स में, और प्राइमरी वाला नो या फिर बहुत आवर्स लगा देता है, बहुत आवर्स में देता है। ठीक है, अब आता है हमारा 8 टेस्ट, FeCl3 टेस्ट, टेस्ट फॉर फिनॉल। ये फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है, FeCl3। कैसे याद रखना है, फिनॉल Fe, फी, ठीक है, फिनॉल फीकल, ठीक है, थोड़ा सा मतलब रिलेट करके याद कर लेना। 6PHOH ये वाला यूज़ किया, मिलता है हमें वॉयलेट कलर। अब आते हैं DNP टेस्ट में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। DNP टेस्ट में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ये है हमारा हाइड्राजोन। ठीक है, ये है हाइड्राजोन। इसमें क्या मिलता है हमें, 3 कलर्स मिलते हैं, रॉय PPT, रॉय रेड, ऑरेंज, येलो। फिर आता है टॉलेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन मिलता है हमें AgNO3 का या तो NH4OH का। इसमें क्या होगा, टॉलेंस टेस्ट कौन कौन देता है हमें, एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड। कीटोन नहीं देगा, सारे देंगे, कीटोन नहीं देगा। और इससे सिल्वर मिरर टेस्ट भी आइडेंटिफाई हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किससे, टॉलेंस टेस्ट से, सिल्वर मिरर टेस्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। अब आता है हमारा फेलिंग्स टेस्ट। क्या होता है, Fe फेलिंग A, फेलिंग B। A से एक्वा CO2SO4, फेलिंग B से सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होगा, Cu+2 के प्रेजेंस में रेड PPT मिलेगा। फेलिंग्स टेस्ट में क्या होता है, एलिफैटिक देगा, एरोमेटिक नहीं देगा, फॉर्मिक एसिड देगा, कीटोन नहीं देगा। इसमें हमें 3 दे रहे थे, कीटोन बस नहीं दे रहा था, और इसमें एलिफैटिक देगा, एरोमेटिक और कीटोन नहीं देंगे, और फॉर्मिक एसिड देगा। ये क्या है हमारा, ये हमारा
फॉर्मिक एसिड है। ओके, अब आते हैं हम लोग आगे बेनेडिक्ट्स टेस्ट पे। क्या होता है ये? इसमें क्या होता है, AgSO4 सोडियम सिट्रेट इसकी प्रेजेंस में होता है। सेम टू सेम फेलिंग्स टेस्ट की तरह है, मतलब एलिफैटिक और फॉर्मिक एसिड बस पॉजिटिव देंगे इस टेस्ट को, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन नहीं देंगे। अब आता है हमारा NaHCO3 टेस्ट। ये फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है। इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी अगर हम लोग ये क्या कहते हैं फिनॉल से करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा एसिड बनेगा और एसिड हमारा वो क्या कहते हैं एसिड हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फिनॉल से, इसीलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर कहीं भी ये हो, इसकी प्रेजेंस हो और फिनॉल से टेस्ट करवा दें, मींस नो रिएक्शन बिकॉज एसिड फॉर्म्ड बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म्ड एंड इट इज़ मोर एसिडिक देन फिनॉल। फिर आता है एज़ोडाई टेस्ट। क्या है? कपलिंग रिएक्शन होती है इसमें, कपल्स नहीं बनते हैं, शादी नहीं होती है, बस नाम है कपलिंग रिएक्शन। इसका भी कपल है, बस तुम लोग का नहीं है। खैर, इसमें क्या होता है कि जैसे M2Cl2 ये हमारा डाइज़ोनियम सॉल्ट है, डाइज़ोनियम सॉल्ट, इसीलिए इसका नाम एज़ोडाई टेस्ट है। ठीक है, क्या होगा, पहले HOH से करवाएंगे तो ऑरेंज डाई मिलेगी, OH ऑरेंज डाई, NH2 येलो डाई। ओके, इसमें क्या है, इसमें बस यही है। और हाँ, एक कलर और मिलता है स्कारलेट रेड। इसमें क्या होता है, बीटा नैप्थलॉन ये वाला प्रोडक्ट मिलता है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है। फिर आता है विक्टर मेयर टेस्ट। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यूज़ किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है वो रेड कलर देता है, जो सेकेंडरी होता है वो ब्लू कलर देता है। ऐसे याद रखना, लाल नीला। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ वैसे तो नहीं होगा, इसीलिए इसको स्यूडोनाइट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोनाइट्रॉल। टर्जरी अल्कोहल कलरलेस होता है, कोई रिएक्शन नहीं होती। इसकी ट्रिक है RBC, रेड ब्लू कलरलेस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी। अब आता है हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जो कि फ़िनॉल और एनालीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है। फ़िनॉल है, फ़िनॉल को Br2 की प्रेजेंस में करवाया, 2 पे 4 पे 6 पे हमें क्या मिलेगा, ब्रोमीन मिल जाएगा, जिसका वाइट PPT होता है। फिर है होनो टेस्ट, होना चाहिए ये वाला टेस्ट, एनालीन बेंजाइलमाइन। होनो टेस्ट ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो आदिवासी गाना गाते थे जंगल में, हुला लाला हू ला लाला, वैसे ये हुला लाला नहीं है, होनो टेस्ट।